नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्लास 10th के उन विद्यार्थियों के लिए जो 2023 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वे हिंदी में बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लेकर आया हूं जिनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं परीक्षा में आने के लिए। अगर इन रचनाओं को आप ध्यान से देखते हैं, इन रचनाओं को नोट करते हैं, इन रचनाओं को पढ़ते हैं, याद करके जाते हैं, तो इन रचनाओं में से कोई ना कोई रचना आपकी परीक्षा में ज़रूर फंसेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले रचना हमारी आती है अष्टयाम। तो अष्टयाम ये किन की रचना है? तो ये नाभा दास जी की रचना है, नाभा दास जी की। और इस रचना की विधा कौन सी है? तो इस रचना की विधा ब्रजभाषा गद्य है। देखिए, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आपको रचना दे देगा, आपसे पूछ सकता है कि यह रचना किसके द्वारा रचित है या फिर इस रचना की विधा क्या है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर ये भी पूछ सकता है कि नाभा दास की किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो आप अष्टयाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि अष्टयाम किसकी रचना है? नाभा दास जी की। और किस विधा की रचना है? तो ब्रजभाषा गद्य विधा की रचना है अष्टयाम। अब आगे बात करते हैं भाषा योग वशिष्ठ की। तो देखिए, भाषा योग वशिष्ठ ये रचना है राम प्रसाद निरंजनी जी की। राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। अगर बात कर लेते हैं इसकी विधा की, तो ये खड़ी बोली गद्य विधा की रचना है। खड़ी बोली गद्य विधा की रचना है आपकी भाषा योग वशिष्ठ। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा रानी केतकी की कहानी। देखिए, रानी केतकी की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इसे आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, यानी कि इसके आने के चांसेस और ज़्यादा हैं। तो ये रचना है आपकी इंशा अल्लाह खां की। किनकी? इंशा अल्लाह खां की रचना है आपकी रानी केतकी की कहानी। और रानी केतकी की कहानी किस विधा की रचना है? तो ये आपकी कहानी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है आपकी रानी केतकी की कहानी। ये इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं आपके नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान की बात करें तो ये जो नासिकेतोपाख्यान है ये रचना है सदल मिश्र की। किनकी? सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना है आपके नासिकेतोपाख्यान। और किस विधा की रचना है? तो आख्यान विधा की रचना है। सदल मिश्र जी की रचना है, आख्यान विधा की रचना है, आख्यान। तो यहाँ पर आपके ये 4 रचना, इनमें आप रानी केतकी की रचना आपने समझ लिया अष्टयाम। अष्टयाम किसकी रचना थी? नाभा दास की। किस विधा की रचना थी? ब्रजभाषा गद्य। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना थी? तो राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना थी। किस विधा की? तो ये थी एक खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली गद्य की रचना थी। और रानी केतकी की कहानी ये किसकी रचना है? तो ये है इंशा अल्लाह खां की रचना, कहानी विधा की। और नासिकेतोपाख्यान ये सदल मिश्र की रचना है और किस विधा की है? आख्यान विधा की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका चंद्रकांता। देखिए, चंद्रकांता किसकी रचना है? तो ये है देवकी नंदन खत्री की रचना है आपका, देवकी नंदन खत्री, इनकी रचना है आपकी चंद्रकांता। और अगर बात कर लेते हैं विधा की, चंद्रकांता उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की। इंदुमती ये भी एक कहानी विधा की रचना है, बहुत बार पेपर में आया है। इंदुमती कहानी विधा की रचना है। और इसके रचनाकार की अगर हम बात कर लें इंदुमती की, तो वो है किशोरी लाल गोस्वामी। कौन? किशोरी लाल गोस्वामी इनके रचनाकार हैं। किसकी? इंदुमती कहानी की। तो ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा गुरु, पिछले वर्ष पूछा गया था। परीक्षा गुरु जो रचना है वो श्रीनिवास दास की रचना है। किनकी? श्रीनिवास दास जी की रचना है परीक्षा गुरु।
अगर बात कर लेते हैं विधा, तो विधा ये परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है आपकी। आगे दो रचनाएं निकल कर आती हैं, कर्मभूमि रंगभूमि। तो कर्मभूमि और रंगभूमि ये दोनों रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। क्या? कर्मभूमि और रंगभूमि ये दोनों रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं और दोनों उपन्यास विधा की रचना है। ये दोनों रचना मुंशी प्रेमचंद जी की हैं और दोनों रचनाएं उपन्यास विधा की हैं। किस विधा की हैं? तो उपन्यास विधा की। आगे आपका आता है कि बापू के आश्रम में। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, बापू के आश्रम में और बापू के चरणों में ये दोनों अलग अलग रचनाएं हैं। जो यहाँ पर है बापू के आश्रम में, ये है रचना हरिभाव उपाध्याय। किनकी? हरिभाव उपाध्याय, हरिभाव उपाध्याय की रचना है बापू के आश्रम में, और ये संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की? संस्मरण विधा की रचना है आपकी। आगे बात कर लेते हैं ठलुआ क्लब। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब किसकी रचना है? तो ठलुआ क्लब रचना है गुलाब राय। किनकी रचना है? गुलाब राय की। और ये जो आगे वाली रचना है क्या कहते हैं, मेरी सफलता, ये भी रचना किनकी है? गुलाब राय की। अगर बात कर लेते हैं ठलुआ क्लब, तो ठलुआ क्लब निबंध विधा की रचना है और मेरी असफलताएं आत्मकथा है। आत्मकथा है। किनकी आत्मकथा है? तो ये है गुलाब राय जी की आत्मकथा। अब देखिए ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं ये दोनों रचनाएं गुलाब जी की हैं, लेकिन जो ठलुआ क्लब है वो निबंध विधा की रचना है, मेरी असफलताएं आत्मकथा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कुटज। क्या? कुटज। देखिए जो कुटज है, कुटज ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किनकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और यहाँ पर जो आपका अनामदास का पोथा, ये दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और कुटज जो है वह निबंध विधा की रचना है। कुटज आपका निबंध विधा की रचना है और अनामदास का पोथा उपन्यास विधा की। तो ये आपका ये दोनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। कुटज निबंध विधा की रचना है, अनामदास का पोथा उपन्यास। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपका आ जाता है गेहूं और गुलाब पतितों के देश में। तो यहाँ पर देखिए गेहूं और गुलाब पतितों के देश में, चिता के फूल, ये तीन की तीनों रचनाएं आपके एक ही लेखक की हैं, वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये तीनों रचनाएं उन्हीं की हैं। अब अगर हम बात करें तो रामवृक्ष बेनीपुरी की तीनों रचनाएं हैं, इसमें से जो गेहूं और गुलाब है वो निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध। और अगर हम बात करें पतितों के देश में, तो ये उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास। और बात कर लेते हैं चिता के फूल, तो चिता के फूल कहानी विधा की रचना है। चिता के जो फूल हैं वो कहानी विधा की रचना है आपकी। तो समझिए गेहूं और गुलाब ये निबंध विधा की रचना है, पतितों के देश में उपन्यास विधा की रचना है, चिता के फूल कहानी विधा की रचना है। और इन तीनों ये जो तीनों रचनाएं हैं इनके रचनाकार कौन है? आपके रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे आपका आता है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता, तो गुनाहों का देवता सूरज का सातवां घोड़ा, ये दोनों रचनाएं आपके धर्मवीर भारती जी की हैं। धर्मवीर भारती जी की ये दोनों रचनाएं हैं, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। जो गुनाहों का देवता है ये आपकी उपन्यास विधा की रचना है और आपका सूरज का सातवां घोड़ा
ये नाटक विधा की रचना है। अब बात कर लेते हैं आवारा मसीहा की। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। विष्णु प्रभाकर जी की रचना है आपका आवारा मसीहा। और ये एक जीवनी है, विधा जो इसकी है वो जीवनी है। ठीक है। अब अगर हम बात करें आषाढ़ का एक दिन, तो देखिए आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश जी की रचना है। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, ये दोनों रचनाएं मोहन राकेश जी की हैं। क्योंकि मोहन राकेश जी की रचना है। और दोनों जो रचनाएं हैं, दोनों रचनाएं नाटक विधा की हैं। किस विधा की हैं? नाटक। आगे बढ़ते हैं। आगे है दीपदान। पिछले वर्ष पूछा गया है ये परीक्षा में। दीपदान, दीपदान, मैला आंचल, लहरों के राजहंस, आवारा मसीहा, गुनाहों का देवता, ये जो यहाँ पर सारी रचनाएं हैं, गेहूँ और गुलाब, मेरी असफलताएं। अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं रंगभूमि, और उसके बाद आपके ये सारी रचनाएं आपको आपके पिछले 2022 में ये सारी रचनाएं पूछी जा चुकी हैं। तो बहुत ही ध्यान से नोट करते चलिए एक एक पॉइंट। तो हम कहाँ थे? तो हम थे यहाँ पर दीपदान पे। तो देखिए जो आपका दीपदान है, दीपदान, ये रचना आपके किनके? ये है रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचना है आपके ये दीपदान। और ये एकांकी विधा, एकांकी है। ठीक है। तो ये आपका दीपदान हो जाता है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, ये जो है ये रचना है अज्ञेय, अज्ञेय जी की रचना है। और अगर बात कर लेते हैं इसकी विधा की, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है आपकी शेखर एक जीवनी। बात कर लेते हैं मेरी लद्दाख यात्रा। देखिए मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, ये दो रचनाएं हैं। और ये दोनों रचनाएं राहुल सांकृत्यायन जी की हैं। राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा। ये और ये यात्रा साहित्य, यात्रा साहित्य। तो इस विधा की रचना है, किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। और पिछले वर्ष परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है मैला आंचल। मैला आंचल किस विधा की रचना है? या फिर मैला आंचल किसकी रचना है? तो ये रचना है फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है आपका क्या? मैला आंचल। और अगर बात कर लें विधा की, तो विधा ये है उपन्यास, उपन्यास विधा की रचना है। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको 26 यहाँ पर रचनाएं मैंने आपको करवाई। इन रचनाओं में से ज़रूर आपकी परीक्षा में कोई ना कोई रचना फंसेगी, 100% श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ। और बात ध्यान दीजिए, आप ये सारी रचनाएं याद कर लीजिए। ऐसे और सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो उन सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और एक बात और कि जल्द ही हम क्लास 10th से संबंधित जो और सारे लेक्चर्स हैं और सारी जो वीडियोस उन्हें लाने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए और हमें अन्य प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।